नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया। आज हम बात करेंगे ईटीएफ क्या है। आप ईटीएफ संबंधित सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहना। तो हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। इस चैनल पर दोस्तों हम शेयर मार्केट संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। साथ में हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ क्या है। तो ईटीएफ एक शॉर्ट शब्द है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो अब ये एक्सचेंज ट्रेड फंड्स क्या है तो इसे हम सरल शब्दों में समझते हैं। तो यह एक म्यूचुअल फंड की तरह ही एक फंड होता है जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ये म्यूचुअल फंड की तरह काम तो जरूर करता है, यानी कि म्यूचुअल फंड जिस तरह से आप अपना वहाँ पर पैसा लगाएंगे तो वो शेयर मार्केट में ही आपका पैसा लगाएगा। तो इसी तरह से ईटीएफ फंड में भी आप अपना पैसा लगाएंगे तो वहाँ से भी आपका पैसा डायरेक्टली शेयर मार्केट में ही लगेगा। लेकिन इसे खरीदने और बेचने की प्रक्रिया म्यूचुअल फंड से बिल्कुल ही अलग है। इसे आप कंपनी के स्टॉक की तरह इसे आप खरीद सकते हैं ईटीएफ को। और म्यूचुअल फंड को तो आपको पता ही है कि आप वहाँ पर जब चाहें तब आप वहाँ पर पैसा डालकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। ईटीएफ में जो मार्केट का समय है, शेयर मार्केट का समय है हमारे देश में सुबह की 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 तक। तो इसी दौरान ही आप ईटीएफ को खरीद सकते हैं। और ईटीएफ एक तरह से आप कंपनी के स्टॉक को जिस तरह से खरीदते हैं इसी तरह से आप इसे एनएसई या फिर बीएसई एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। क्योंकि आप इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे तो एक्सचेंज ट्रेड फंड्स है, यानी कि जो एनएसई और बीएसई पर जो व्यापार होता है इसका यह एक फंड है। इसे हम सरल शब्दों में समझे तो जो ईटीएफ है वो जो एनएसई और बीएसई पर जो एक व्यापार होता है इसका एक फंड्स बनाया गया है, एक पैसों का जमावड़ा बनाया गया है। अब हमारे देश भारत में इसकी शुरुआत कब हुई है तो चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। तो इसकी शुरुआत दोस्तों हमारे देश भारत में 8 जनवरी 2002 के दिन हुई थी। पहली बार ईटीएफ की शुरुआत हमारे देश में निप्पॉन कंपनी के द्वारा की गई थी, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स से संबंधित एक फंड बनाया गया था, एक ईटीएफ फंड बनाया गया था जो भी आज के समय में भी मौजूद है। आप दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ फंड जो निफ्टी 50 इंडेक्स से रिलेटेड एक फंड है। इसमें आप पिछले 5 सालों का रिटर्न देखेंगे तो 112% का रिटर्न इसमें मिला है। तो एक तरह से दोस्तों इसका जो पैसा है हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं निप्पॉन इंडिया का जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, ईटीएफ फंड है, इसका जो सारा पैसा आप यदि इसमें आप निवेश करते हैं तो जो देश की जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार जो निफ्टी 50 इंडेक्स में है वहाँ पर ही आपका ये सारा पैसा लगता है ईटीएफ फंड के माध्यम से। और वहाँ पर दोस्तों आप जिस तरह से इंडेक्स परफॉर्मेंस देगा इसी तरह से आपका जो ईटीएफ फंड है वो भी आपका परफॉर्मेंस देगा, रिटर्न देगा। अब दोस्तों बात आती है कि ईटीएफ फंड का सबसे ज़्यादा उपयोग किस देश में होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग अमेरिका देश में होता है। अमेरिका देश में हर जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाता है वो ईटीएफ में ही लगाता है। ज़्यादातर लोग ईटीएफ में ही पैसा लगाना वहाँ पर पसंद करते हैं। हालांकि हमारे देश भारत में इतना ईटीएफ पॉपुलर नहीं है, लेकिन कोरोना समय के बाद ईटीएफ फंड में भी यहाँ पर ईटीएफ काफ़ी पॉपुलर होना शुरुआत हुई है। इसका आप देखेंगे तो 2020 के बाद हम यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता दें, ईटीएफ फंड जो निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स से रिलेटेड एक ईटीएफ फंड है, इसमें आप देखेंगे 2020 के बाद वॉल्यूम में काफ़ी इंक्रीज आया है, काफ़ी वॉल्यूम बढ़ा है। तो यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कि ईटीएफ फंड जो है वो अब धीरे धीरे हमारे देश में भी पॉपुलर होने लगा है। इसे लोग अब खरीद रहे हैं, इसमें अपने पैसों का निवेश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों ज़्यादातर लोग अभी भी ईटीएफ फंड को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीद रहे हैं हमारे देश में, बल्कि वहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि ट्रेडिंग करना भी कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद ही ईटीएफ फंड में ट्रेडिंग ही करता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं किया है। लेकिन इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं, क्योंकि
जो हमारे देश का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, इससे संबंधित ही आप ETF फंड में निवेश करेंगे तो जो इंडेक्स है आप भी मौजूदा समय में 21,000 के आसपास है। आने वाले 10 सालों के बाद आप इसी इंडेक्स फंड को 35,000 या फिर 40,000 के आसपास भी देख सकते हैं, क्योंकि लगातार हमारे देश में जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ रही है। हर सेक्टर में हमारे देश में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ काफ़ी बढ़ रही है। इसी वजह से दोस्तों आने वाले समय में आप ETF का जो अभी का इसका करंट प्राइस 240 रुपये के आसपास है, आने वाले 10 सालों के बाद इसका करंट प्राइस आपको 500 रुपये के आसपास भी दिख सकता है। आने वाले 10 सालों के बाद, यानी कि यहीं से ही आप निवेश करते हैं तो आने वाले समय इसका जो प्राइस 240 है वो डबल हो जाएगा, 500 के आसपास भी पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ETF फंड एक तरह से फंड ही होता है, म्यूचुअल फंड की तरह ही, लेकिन इसे खरीदा और बेचा स्टॉक मार्केट में जिस तरह से कंपनियों के स्टॉक को खरीदा और बेचा जाता है, इसी तरह से इसे खरीदा और बेचा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया ETF के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।